हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से हम मीन कैसे फाइंड करते हैं। हमने एक्सरसाइज 14.1 के इंट्रोडक्शन वीडियो के फर्स्ट पार्ट में पढ़ लिया डायरेक्ट मेथड की हेल्प से मीन कैसे फाइंड करते हैं। अब हम सेकेंड पार्ट पढ़ रहे हैं उस वीडियो का। इस वीडियो में पढ़ेंगे एज्यूम मीन मेथड से मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं एज्यूम मीन मेथड। ये है हमारी एक्सरसाइज 14.1 ऑफ क्लास 10th। अब देखो बच्चों, ये स्टार्ट करने से पहले हमें डेटा गिवन है, पहले डेटा को समझ लेते हैं। ये डेटा कह रहा है कि मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट्स, दैट इज 10 मार्क्स से लेके 20 मार्क्स तक 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 20 मार्क्स से लेके 30 मार्क्स तक 2 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 30 से 40 तक 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। 40 से 50 तक 7 स्टूडेंट्स के एंड 50 टू 60 से 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स। तो ये था हमारा डेटा। ऐसे में आपको डेटा दे देंगे और कहेंगे कि इसका मीन फाइंड करो एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से। तो हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो पहले क्या होता है, हम अपनी फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। फ्रीक्वेंसी क्या है, ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, दैट इज कितने स्टूडेंट्स के मार्क्स आए। 10 से लेके 20 तक 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए, तो ये हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। ये क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। अब आप कोई सा भी मेथड से मीन निकाल रहे हो, चाहे डायरेक्ट मेथड से निकाल रहे हो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से निकाल रहे हो, या फिर एज्यूम मीन मेथड से निकाल रहे हो, हमें एक्स की जरूर पड़ती है। एक्स क्या होता है हमारा क्लास मार्क्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कोई भी हमें डेटा गिवन होगा, हम क्लास मार्क्स निकाल लेंगे। क्लास मार्क्स जिसे हम कहते हैं एक्स। अब ये कैसे निकालते हैं, अपर लिमिट जो हमारा क्लास इंटरवल होता है उसकी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। आपको इन सबके मीनिंग्स पता है कि क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास विथ अगर नहीं पता तो पहले मैं आपको जल्दी से इसका ओवरव्यू दे देता हूं। अपर क्लास लिमिट एंड लोअर क्लास लिमिट। अब देखो क्लास इंटरवल क्या होता है, ये 10 से लेके 20 तक मार्क्स जो है ये हमारा एक क्लास इंटरवल है। ठीक है, ऐसे ही 20 से लेके 30 तक ये भी हमारा क्लास इंटरवल है। दैट इज जो हमने ग्रुप्स डिवाइड करे हैं 10 से लेके 20, 20 से लेके 30, ये है हमारे क्लास इंटरवल। ठीक है, तो क्लास इंटरवल का समझ में आ गया मीनिंग क्या होता है। अब देखो क्लास विथ का मीनिंग समझ लेते हैं। क्लास विथ मतलब कि इस ग्रुप में हमने कितने नंबर्स इंक्लूड करे हैं। तो ये आप कैसे फाइंड करोगे, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दोगे, दैट इज अपर क्लास लिमिट में से लोअर क्लास लिमिट को सब्ट्रैक्ट कर दोगे। तो 20 माइनस 10 दैट इज 10। तो इस क्लास इंटरवल का हमारे पास क्लास साइज या फिर क्लास विथ क्या आ गया 10। ऐसे ही सबका क्या आएगा 20 से लेके 30, तो 30 माइनस 20 इसका भी आ जाएगा हमारे पास क्लास साइज 10। तो इन सबका क्लास साइज है वो कांस्टेंट है, सबका क्लास साइज है 10। अब देखो अपर क्लास लिमिट और लोअर क्लास लिमिट क्या होती है। सपोज मैं ये वाला ग्रुप लेता हूं 40 से लेके 50, तो जो हमारा आगे वाला नंबर होगा वो होगा हमारा अपर क्लास लिमिट, और जो पीछे वाला नंबर होगा वो होगा हमारा लोअर क्लास लिमिट। बात समझ में आई। ये चारों चीजें टर्म्स इंपॉर्टेंट है, क्योंकि टीचर्स कभी कभी आपको बताते हैं क्लास इंटरवल है तो आपको समझ में नहीं आता, तो ये सब चीजें नोट कर लेना। क्लास इंटरवल क्या होता है, क्लास साइज या फिर विड्थ क्या होता है, अपर क्लास लिमिट क्या होती है और लोअर क्लास लिमिट क्या होती है, इसे नोट कर लो। अब देखो क्लास मार्क्स निकाल लेते हैं। क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं, क्लास मार्क्स जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स से। तो ये क्या होगा हमारा अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2, एक लोअर क्लास लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इससे क्या आ जाएगा, हमारा कॉलम क्रिएट हो जाएगा जो हम एक्स का होगा। तो देखो निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें कोई सा भी क्वेश्चन दे रखा हो तो उसमें हमें सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा, क्लास मार्क्स। अब देखो अपर क्लास लिमिट प्लस लोअर क्लास लिमिट दैट 20 प्लस 10 बाय 2, तो हमारा आ गया 30 बाय 2।
तो ये आ गया हमारे पास 50। ऐसे इसमें क्या आ गया 30 प्लस 20, 50 डिवाइडेड बाय 2 इज 25, तो ये आ गया हमारे पास 25। ऐसे ही ये वाला क्लास इंटरवल लो, 40 प्लस 30, 70 डिवाइडेड बाय 2 इज 35। ऐसे यहाँ पे आ जाएगा हमारा 45 और ये आ जाएगा हमारा 55। चलो चेक कर लो, देखो 60 प्लस 50 इज 110 डिवाइड बाय 2 इज 55। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, ज़ूम इन मेथड से मीन फाइंड करने के लिए x निकाल लेना है, अगर हमें डेटा ग्रुप्ड फॉर्म में गिवन होगा। अब देखो एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूला लिख के बताता हूं, उसके बाद देखते हैं एज्यूम मीन मेथड कैसे यूज करेंगे। तो एज्यूम मीन मेथड, एज्यूम मीन, ठीक है, इसका हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मीन होता है हमारा x बार इक्वल्स टू a प्लस समेशन एफ आई डी आई अपॉन समेशन एफ आई। याद करो डायरेक्ट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या था, a तो था ही नहीं और यहां पे था समेशन एफ आई एक्स आई। हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते थे, फ्रीक्वेंसी को क्लास मार्क्स से। लेकिन इसमें क्या करना है हमें फाइंड, एक तो डी फाइंड करना है, दैट इज डी जो है हमारे लिए नई चीज है, और एक ए क्या है ये भी हमें सीखना है। तो देखो एज्यूम मीन, नाम से पता चल रहा है हमें एज्यूम करना है, दैट इज हमें पहले गेस करना है कि हमारा मीन ये हो सकता है। तो देखो जो हमारा क्लास मार्क्स वाला कॉलम है, याद रखना जो हमारा एक्स वाला क्लास मार्क्स वाला कॉलम है, इसमें से हम एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन है। हम जनरली क्या करते हैं, जो वैल्यू मिडिल में होती है बिल्कुल उसे ही एज्यूम करते हैं। तो देखो यहाँ पे कितनी है, काउंट करो 1 2 3 4 एंड 5, तो मिडिल में कौन सी वैल्यू आ जाएगी, थर्ड नंबर वाली। तो हम क्या करेंगे 35 जो हमारा थर्ड नंबर पे है उसे हम ए मान लेंगे, दैट इज एज्यूम कर लेंगे कि ये हमारा मीन। अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत कहां आती है, जब अभी तो यहाँ पे 5 वैल्यू थी, सपोज यहाँ पे 6 वैल्यूज होती तो सेंटर पे कौन सी वैल्यू लाया करती, आप कहते कि सर 35 एंड 45, भाई दो ऊपर लेफ्ट कर दिया, दो नीचे, तो मिडिल में कौन सी वैल्यू आएगी, या तो 35 आएगी या 45। सर अब कौन सी वैल्यू ले, कोई सी भी ले लो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 35 भी ले सकते हो आप, 45 भी ले सकते हो, जो आपका मन करे वो ले सकते हो। लेकिन देखो अब इसमें क्या होता है, आप वैल्यू तो 15 भी ले सकते हो, एज्यूम मीन 15 भी मान सकते हो, लेकिन हम मिडिल वाली वैल्यू क्यों लेते हैं, जिससे हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए। अभी बताऊंगा कैलकुलेशन इजी कैसे होगी, ठीक है। तो हमने क्या करा, हमें 5 वैल्यूज गिवन थी, हमने मिडिल वैल्यू को a मान लिया कि ये हमारा मीन है। अब इस a की हेल्प से हम क्या निकालेंगे, d। भाई दो चीज ही तो नहीं थी, एक तो ये a नया था और एक ये d नया था, तो हम क्या निकालेंगे d। d क्या होता है हमारा xi माइनस a, और इसे हम क्या कहते हैं, डेविएशन। d को हम क्या कहते हैं, डेविएशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारा xi माइनस a। अब देखो क्या करेंगे, हर एक कॉलम के लिए ठीक है, अब क्या करेंगे, हर एक कॉलम के लिए x में से a को माइनस कर देंगे। हमारा इसमें देखो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो में देखो 15 है, तो हम क्या करेंगे, 15 हो गया हमारा x माइनस a क्या लिया हमने 35, तो 15 माइनस 35 कितना हो गया, -20, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -20। अब यहाँ पे देखो सेकंड रो में हमारे पास क्या है, 25 है हमारा x, तो हम क्या करेंगे 25 माइनस a क्या है हमारा 35, तो 25 माइनस 35 इज माइनस ऑफ 10, तो यहाँ पे हम लिख देंगे -10। समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं, हम क्या निकाल रहे हैं, इस कॉलम में d निकाल रहे हैं, डेविएशन निकाल रहे हैं, और डेविएशन का फॉर्मूला क्या है हमारा xi माइनस a। तो हमने x लिया, उसमें से a को माइनस कर दिया जो हमने माना था। ऐसे ही अब सेकंड रो के लिए हमने x लिया, उसमें से a को माइनस कर दिया। अब ध्यान से सुनना, यहाँ पे 35 ये हमारा क्या है, x, ठीक है, 35 था हमारा x, और हमने a b से ही माना है, तो हम क्या करेंगे 35 माइनस 35। स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे x क्या लें और a क्या लें, तो यहाँ पे x भी 35 है, a भी 35 है, तो 35 माइनस 35 इज 0। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 0। अब देखो यहाँ पे x क्या है 45 माइनस a क्या है हमारा 35, तो ये आ जाएगा हमारे पास 10। यहाँ पे a को हाईलाइट कर देते हैं, a क्या है हमारा ये 35।
अब देखो यहाँ पे x क्या है 55 और a क्या है 35, तो 55 माइनस 35 इज 20। हमारा काम हो गया। हमें क्या करना था, क्लास मार्क्स निकालने के बाद डेविएशन फाइंड करना था, बस a को एज्यूम करके, बस डेविएशन फाइंड हो गया। अब देखो हमें क्या करना है, a तो हमारे पास आ गया, अब हमें क्या निकालना है, समीशन एफ आई डी आई, दैट इज पहले हम एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये रहा हमारा f और ये रहा हमारा d, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे एक कॉलम में, ठीक है, ऐसे, ये है हमारा एफ आई डी आई, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, f क्या है 3 और d क्या है -20, तो ये हो गया हमारा -60, f क्या है 2 और d क्या है -10, तो 2 इंटू -10 इज -20, ये क्या हमारा 5 और ये हमारा 0, तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके 0। अब यहाँ पे क्या है 7, f है 7 और d क्या है 10, तो मल्टीप्लाई कर दो 70, यहाँ पे f है 3 और d क्या है 20, तो ये आ गया हमारे पास 60। अब हमें क्या करना है, समीशन, समीशन का मतलब क्या होता है, सम ऑफ ऑल, यानी कि इन सब का सम करना है, तो यहाँ पे निकाल लो समीशन एफ आई डी आई, समीशन एफ आई डी आई कितना आ जाएगा, 70 प्लस 60 तो हो गया प्लस 130, एंड यहाँ पे क्या आ गया -60 और -20, ये आ गया -80, तो 130 -80 कितना हो गया हमारे पास +50, तो समीशन एफ आई डी आई क्या आ गया +50। कई बार याद रखना समीशन एफ आई डी आई नेगेटिव भी आ जाता है, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव आए, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, ठीक है। तो अभी तो हमारा पॉजिटिव ही आ रहा है +50, तो हमारे पास a आ गया, हमारे पास एफ आई डी आई का समीशन आ गया, अब हमें क्या चाहिए समीशन एफ आई, तो समीशन एफ आई देखो इस सब का सम कर लो, 7 + 3 10, 15 16 17 एंड 20, तो समीशन एफ आई कितना आ गया हमारे पास 20। अब क्या करो, डायरेक्ट फॉर्मूला पुट कर दो, फॉर्मूला सही से हाईलाइट कर देते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। ये जरा सा ही था हमारा एज्यूम मीन मेथड, बहुत इजी है अगर आपने समझ लिया कि हमें फॉर्मूले में क्या गिवन है और हमें क्या फाइंड करना है। तो a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई, तो देखो a तो हमने एज्यूम करा था, ये रहा 35, प्लस समीशन एफ आई डी आई हमने फाइंड कर लिया, भाई पहले डी आई फाइंड करा फिर उसे एफ आई डी आई से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हमने समीशन एफ आई डी आई फाइंड कर लिया, तो ये क्या हमारे पास 50 अपॉन एफ आई, एफ आई क्या है 20, तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट, 5/2 इज 2.5, तो 35 प्लस 2.5, तो हमारे पास मीन मार्क्स कितने आ गए 37.5, तो ये है हमारा आंसर। बहुत सिंपल स्टेप्स मैंने समझाने की कोशिश करी है। सबसे पहले आपको बता दिया कुछ टर्म्स, जैसे क्लास इंटरवल क्या होती है, हमारी क्लास साइज क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करा, हमें ये दोनों कॉलम्स गिवन थे क्वेश्चन में, मैंने कहा कि हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, तो सबसे पहले हम कोई सा भी क्वेश्चन हो मीन का हम x फाइंड कर लेते हैं, तो हमने अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2 करा और x का कॉलम, क्लास मार्क्स का कॉलम फाइंड कर लिया। उसके बाद मैंने आपको फॉर्मूला बताया एज्यूम मीन का, एज्यूम मीन का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन एफ आई, तो सबसे पहले हमने a समझा, a मतलब एज्यूम मीन, तो हमने 35 को a मान लिया, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या करा, di का मतलब समझा, डेविएशन यानी कि xi माइनस a, उसका कॉलम फाइंड कर दिया। उसके बाद क्या था, fi di को फाइंड करा, उसका सम कर दिया, फिर फ्रीक्वेंसी का सम करा और इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर दी। तो ये था हमारा एज्यूम मीन मेथड, ठीक है। इसे नोट करो, सबसे पहले फॉर्मूले को नोट करना, फिर 2 कॉलम्स बनाना क्वेश्चन के लिए, उसके बाद आंसर। तो ये नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं एज्यूम मीन। अब देखो बच्चों, मैंने एक्सरसाइज 14.1 का क्वेश्चन नंबर 6 एग्जांपल के थ्रू लिया है, इसको सॉल्व करते हैं एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन में गिवन क्या है, ये डेली एक्सपेंडिचर दे रखे हैं हमारे हाउस होल्ड के, दैट इज एक दिन में कितना खर्चा होता है घर का। तो 100 रुपीज से लेके 50 रुपीज तक 4 हाउसेज हैं, फिर 150 से लेके 200 तक 5 हाउसेज हैं, 200 से 250 तक 12, 250 से 300 तक 2 एंड 300 से लेके 350 तक 2। तो ये हमें ऐसे डाटा गिवन है। अब हमें क्या करना है, एज्यूम मीन मेथड की हेल्प से मीन एक्सपेंडिचर फाइंड करना है। तो देखो सबसे पहले देख लेते हैं फ्रीक्वेंसी क्या है,
नंबर ऑफ हाउसेज, दैट इज 4 हाउस है, 5 हाउस है, 12, 2, 2, तो ये क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी, तो इसे हम लिख देते हैं एफ। ठीक है, ये क्या हो गई हमारी फ्रीक्वेंसी। अब मैंने आपको बताया था हम कोई से भी मेथड से मीन फाइंड कर रहे हो, चाहे तो हम कर रहे हो डायरेक्ट मेथड, चाहे हम कर रहे हैं एज्यूम मीन मेथड से या फिर स्टेप डेविएशन मेथड से, हमें एक्स दैट इज क्लास मार्क्स की जरूरत पड़ती है। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक कॉलम क्रिएट कर लेते हैं और क्लास मार्क्स फाइंड कर लेते हैं, क्लास मार्क्स। तो क्लास मार्क्स का हमने क्या करा, कॉलम क्रिएट कर दिया। अब क्लास मार्क्स कैसे फाइंड करते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, तो 100 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 2, तो ये क्या आ गया हमारे पास 250 बाय 2 दैट इज 125। ऐसे ही 200 प्लस 150 दैट इज 350 बाय 2 इज हमारा आ गया 175। ऐसे इन दोनों को ऐड करोगे 450 बाय 2 इज 225। ऐसे आगे आ जाएगा हमारा 275 एंड लास्ट वाला आ जाएगा 325। ठीक है, तो 300 से 350 जाएगा 650 बाय 2 इज 325। तो हमने पहले क्या करा, क्लास मार्क्स जो है हमारा x उसे फाइंड कर लिया। अब क्या करेंगे, एज्यूम मीन का फॉर्मूला लिखो, एज्यूम्ड मीन क्या होता है, x बार इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। इससे आपको आइडिया हो जाएगा आपको क्या क्या फाइंड करना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, a मानना है, किसी भी एक वैल्यू को एज्यूम मीन मान लो, कौन से कॉलम में, क्लास मार्क्स के कॉलम में। और मैंने आपको बताया था कि जो मिडिल वैल्यू होती है उसे हम मानते हैं क्लास मार्क्स। तो देखो मिडिल वैल्यू कौन सी है, 225। भाई 1 2 3 4 5 वैल्यूज है ना, तो बीच में कौन सी आ रही, 225, तो इसे हम क्या कर लेंगे, a एज्यूम कर लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, हम d को फाइंड करेंगे, क्योंकि a और d ही नए हैं इसमें, तो d को फाइंड करेंगे। d क्या होता है हमारा, डेविएशन, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, d इज इक्वल्स टू एक्स आई माइनस ए। d क्या होता है हमारा, एक्स आई माइनस ए। तो देखो इस रो के लिए एक्स आई क्या है 125 और a क्या है हमारा 225, तो 125 माइनस 225 हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 100। तो यहां पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ 100। ऐसे इस रो के लिए देखो x क्या है 175 एंड a क्या है 225, तो x माइनस ए 175 माइनस 225 हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ 50। तो यहां पे हम लिख देंगे माइनस ऑफ 50। अब देखो यहां पे कंफ्यूज मत होना, x भी 225 है और a भी 225 है, सो 225 माइनस 225 इज 0, यहां पे हमारा आ जाएगा 0। अब देखो यहां पे x क्या है 275 माइनस a क्या है हमारा 225, तो यहां पे क्या आ जाएगा हमारे पास प्लस 50, तो ये आ गया हमारे पास प्लस 50। ऐसे जब इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा हमारे पास प्लस 100। चेक कर लो, देखो 325 माइनस 225 100। अब देखो क्या हुआ, अगर हम एक आपको बात बता रहा हूं कि हम एज्यूम मीन मेथड क्यों अप्लाई करते हैं, क्योंकि इससे हमारी कैलकुलेशन इजी होती है। देखो अगर आपको डायरेक्ट मेथड से निकालना होता तो आप क्या करते, एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई कर लेते। देखो यहाँ पे एक्स के कितने बड़े बड़े नंबर्स हैं, 125 175 225 275 325, तो जब आप मल्टीप्लाई करते तो डिफिकल्टी आती। लेकिन जब हमने एज्यूम मीन मेथड को अप्लाई करा तो d की वैल्यूज देखो कितनी सिंपल आ गई, 100 50 0 50 100। तो अब क्या करना है फाइंड, हमें पता है एफ आई डी आई फाइंड करना है, एफ आई डी आई। तो देखो मल्टीप्लीकेशन आसान हो गई, पहले हमें एफ आई और एक्स आई को मल्टीप्लाई करना था, लेकिन एज्यूम मीन मेथड में एफ आई और डी आई का कॉलम बनाना है, तो मल्टीप्लीकेशन इज इजी। एफ आई डी आई का कॉलम क्रिएट करो, क्योंकि फॉर्मूले में एफ आई डी आई चाहिए। तो देखो 4 मल्टीप्लाई बाय माइनस 100 इज माइनस 400, 5 मल्टीप्लाई बाय माइनस 50 इज माइनस 250, 12 मल्टीप्लाई बाय 0 इज 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 50 इज 100 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 100 इज 200। अब हमें क्या फाइंड करना है, समीशन ऑफ एफ आई डी आई, इन सबको ऐड कर दो, तो समीशन एफ आई डी आई कितना आ गया, देखो ये तो 200 प्लस 100 इज 300 एंड माइनस 400 एंड माइनस 250 इज माइनस 650।
50, तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 350। समीशन एफ आई डी आई नेगेटिव आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेशन सही होनी चाहिए, चाहे नेगेटिव आए चाहे पॉजिटिव। तो ये क्या आ गया हमारे पास माइनस ऑफ 350। अब हमारे पास एक चीज बची, हमारे पास ए आ गया, हमारे पास समीशन एफ आई डी आई आ गया, हमारे पास बचा समीशन एफ आई। इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। 12 प्लस 2 14 प्लस 2 16 20 एंड 25। तो समीशन एफ आई इज 25। अब क्या करना है, डायरेक्ट वैल्यूज पुट कर दो क्वेश्चन में। तो देखो ए क्या है हमारे पास 225 प्लस समीशन एफ आई डी आई क्या है हमारे पास माइनस 350, कोई बात नहीं, अपॉन ये क्या है हमारे पास समीशन एफ आई 25। तो देखो कैलकुलेट कर लेते हैं, पहले 5 से कट कर दें, 5 5 से 25 एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस ऑफ 70। तो ये क्या आ गया हमारे पास 225 प्लस एंड ब्रैकेट में माइनस, नीचे कर देता हूँ थोड़ा, ठीक है। सो 225 प्लस माइनस 70 अपॉन 5। अब देखो 5 से फिर कट हो रहा है, 5 1 जा 5 एंड 5 1 जा 5 4 5 14 आ रहा है यहाँ पे। तो ये आएगा हमारा 225 प्लस ब्रैकेट में माइनस ऑफ 14। अब जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो प्लस माइनस इज माइनस, तो ये आ गया 225 माइनस 14। तो हमारा आंसर क्या आ गया माइनस ऑफ 211। दैट इज जो डेली एक्सपेंडिचर है उसका वो है माइनस प्लस माइनस कर दिया मैंने, तो ये आ गया हमारे पास प्लस 211। तो हमारा जो डेली एक्सपेंडिचर है हाउसेस का वो है 211 रुपीज। वैल्यू पे मत जाओ, वैल्यू तो आ ही जाएगी, आप सिर्फ मेथड देखो। पहले हमारे पास ये दो कॉलम गिवन थे, उन्होंने कहा एज्यूम मीन मेथड से मीन फाइंड करो। तो हमने क्या करा, हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें कोई सा भी मेथड हो फ्रीक्वेंसी गिवन है, हमें x जरूर चाहिए होता है। तो हमने कॉलम क्रिएट करा क्लास मार्क्स का और x फाइंड कर लिया, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2 वाले फॉर्मूले से। उसके बाद हमने क्या करा, एज्यूम मीन मेथड का फॉर्मूला लिखा, मीन इक्वल्स टू a प्लस समीशन एफ आई डी आई अपॉन समीशन एफ आई। तो हमें क्या चाहिए था a, तो हमने x से कॉलम में एक को एज्यूम करा a, उसके बाद हमने उसके l से d फाइंड कर लिया। फिर हमें चाहिए था एफ आई डी आई, तो हमने एफ आई और डी आई को मल्टीप्लाई करा और इसका समीशन कर दिया और f का भी समीशन कर दिया। तो इसमें जब पुट करा तो हमारे पास वैल्यू आ गई। तो ये मेथड था हमारा एज्यूम मीन मेथड। बहुत इजी स्टेप्स में समझाने की आपको कोशिश करी है। अगर अभी भी समझ में नहीं आया, वैसे तो आ जाना चाहिए था, लेकिन अगर अभी भी समझ में नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड करके फिर से देख लेना। तो यही सब था हमारा इस वीडियो में एज्यूम मीन मेथड में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ। एंड इस वीडियो में से स्टैटिस्टिक्स चैप्टर में से या फिर आपको मैथ्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछना। यही सब था इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।